भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आज की साधना अगर आप लोगों को याद रहा हो, आज मंगलवार है। हमने आपसे निवेदन किया था हर मंगलवार को आपके साथ साधना करेंगे। पीछे 2 बार साधना की, आप लोगों ने सुना। आप साधना कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितना आप उस तीसरे नेत्र को, आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयत्न करते हैं, मुझे नहीं पता। आप ही बताएंगे कि आपको उस साधना करने में कोई रुकावट आ रही है तो आप पूछेंगे, और कोई रुकावट नहीं आ रही है, आप प्रयत्नशील हैं, तो मैं आगे की चर्चा करूंगा। आज आपके साथ साधना में देखिएगा, आज तीसरा वीक है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि अगले वीक आपके साथ जो साधना करूंगा वो सबको लाइव लेकर के करूंगा। अभी भी लास्ट के 20 मिनट आप सबको वीडियो पे ले आएंगे। अब पहले सुनेंगे, बाद में करेंगे। आज क्या करना है? अदृश्य का ध्यान करना है। अदृश्य का ध्यान करना है क्योंकि आपने भगवान राम का स्वरूप देखा, चाहे मंदिर में देखा, चाहे तस्वीर में देखा, चाहे फोटो में देखा। कृष्ण का स्वरूप देखा, भगवान शंकर का स्वरूप देखा, देवी का स्वरूप देखा, अपने माता पिता का स्वरूप देखा, अपना स्वरूप देखा, लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ। हमने राम का ध्यान करने के लिए मन में भगवान की मूर्ति का, मंदिर का, तस्वीर का ध्यान करके हम उसमें
सबका अलग अलग ध्यान है, लेकिन आज मैं उस ब्रह्म का ध्यान कराने की बात करूंगा जिसको किसी ने आज तक देखा नहीं। ध्यान करेगा कौन? आपने स्वयं अपने आप को कभी नहीं देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने अपने आप को कभी नहीं देखा। जो देखा वो आप नहीं हो, वो आपका शरीर है। आप लोगों को सबको तजुर्बा होगा कि जिस प्रकार से आप स्वप्न के अंदर जब सपना देखते हैं, वो पहले देखा हुआ होता है, नहीं देखा हुआ तो नहीं होता। क्या आपकी आंखें देखती हैं? आंखें तो नहीं देखती। आपके कान सुनते हैं? कान तो नहीं सुनते। लेकिन सपना तो आप सब देखते हो। यानी वहां पर शरीर की सहायता नहीं, शरीर अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है। आपकी सारी इंद्रियां वर्क नहीं कर रही, वो मन कर रहा है। मन स्वप्न देख रहा है। अब हे पुण्य आत्माओं, ये देखने वाला कौन? अल्पज्ञ। और देखना किसको है? सर्वज्ञ को। आप कहोगे अल्पज्ञ सर्वज्ञ को कैसे देखेगा? हमने बहुत चर्चा आपके साथ की कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र व्यापक है और सर्वकाल में व्यापक है। इसका मतलब आप सब में भी भगवान व्याप्त है। आपको विश्वास तो होता होगा, और विश्वास नहीं होता है तो फिर कोई साधना और कोई सत्संग का लाभ नहीं है। क्योंकि श्रद्धा विश्वास से ही आप आगे प्रगतिशील हो सकते हैं। आप में परमात्मा है, आपने अपने आप को नहीं देखा। आप अल्पज्ञ हो, वो सर्वज्ञ है। आप अणु हो, वो विभूचित है। अब ध्यान दीजिएगा, आप में भी एक शक्ति है और उस शक्तिमान में भी अनंत शक्ति है। अब आप सोचिएगा, आपसे पक्षी को आप उड़ा सकते हो, छोटे जानवर को आप डरा सकते हो, बच्चे को चाटा मार सकते हो। वो परमात्मा, वो ब्रह्म जिसको आपने कभी देखा नहीं, उससे काल भी डरता है। आपसे यमराज डरता है क्या? ना, हमें यमराज का पता ही नहीं। उससे सूर्य नारायण भी डरते हैं, चंद्रमा भी डरते हैं, सारे देवी देवता भी डरते हैं। आप सोचिए, जिससे ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति होती है, उस महाविष्णु को आपने तस्वीर में देखा। आज आपके साथ चर्चा करेंगे हम उसका ध्यान कैसे करें। जैसे आप जागे, आपका शरीर में जागृति महसूस हुई, आपका मन जागा, मन के आगे आपकी इंद्रियां जाग गईं। देखो, यही इंद्रियां सोई पड़ी थी, शरीर सोया पड़ा था, मन सोया पड़ा था। जैसे ही मन जागा, सारी इंद्रियां जाग गईं। और आप सबका तजुर्बा बता रहा हूं, आपने जो कुछ भी देखा वो बाहर देखा, आंखों से देखा। तो सबसे पहले हमारी चेतना की शक्ति आंखों से देखती है। आपने आंख से बाहर देखा, दिन निकल आया क्या? आप बताइएगा, बंद आंखों में कैसे देखोगे दिन निकल आया कि नहीं निकल आया?
सूर्य निकल आया कि नहीं निकल आया? आपने आंख खोल के देखा, अभी तो रात है, आप सो गए। तो आपने जब भी देखा, अपने नेत्रों से बाहरी संसार देखा, क्या आप इस नेत्रों से अपने आप को देख सकते हो? कभी नहीं देख सकते। प्रयत्न भी करोगे तो भी नहीं दे सकते। लेकिन पानी की एक बूंद, अणु, जैसे हम चेतन परमात्मा के अंश, हम भी सदा से हैं और परमात्मा भी सदा से है। अणु में भी वही तत्व छुपा हुआ है जो परमात्मा में छिपा हुआ है। क्या मतलब? एक पानी की बूंद, उसमें भी पानी है, और सागर परमात्मा, उसमें भी पानी है। अब आप कहेंगे हमारे अंदर पानी है, ये तो तत्व की बात बताई आपको एग्जाम्पल देने के लिए। आपके अंदर भी एक प्रेम की ऊर्जा शक्ति है और उसमें असीम प्रेम की शक्ति है। आप देखे हुए का ध्यान कर सकते हो। आपकी स्मृति में क्या चीज आती है? जो आपने देखा हुआ है। जो आपने देखा नहीं उसका ध्यान कर सकते हो? नहीं, उसका ध्यान कैसे करेंगे? उसका ध्यान कैसे करोगे? अब आप बताइए, आपके अंदर ही परमात्मा व्याप्त है और आप उसी की गोदी में बैठे हुए हो, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं कर सकते। आप जब ध्यान करोगे, मंदिर में देखी हुई मूर्ति का ध्यान करोगे और बहुत ज़्यादा ध्यान करोगे तो संत महात्माओं के मुख से सुना हुआ भावनात्मक ध्यान करोगे। और भावनात्मक भी क्या करोगे? जो चित्त में भाव बनाओगे, प्रभु के चरण कैसे, राधा रानी के चरण कैसे, उन्होंने कैसी मुरली धारण की हुई है, कैसे मोर पंखी लगी हुई है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी हाइट कितनी है, वो मोटे हैं कि पतले हैं, आप यही ध्यान करोगे। लेकिन आज हम जो ध्यान की चर्चा में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अदृश्य, अरूप, जिसको कभी देखा नहीं जा सकता है, और वो व्याप्त है आपके अंदर। जब मैंने कहा सब में व्याप्त है, तो आप में भी व्याप्त है। संसार की सोई जितनी जगह भी ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है, लेकिन ये सब शब्दों की बातें हैं। आपने कई बार सुना कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। आप कहेंगे हम तो सत्संग रोज सुनते हैं। मैंने कई बार आप भक्तों से निवेदन किया, सत्संग का तात्पर्य क्या? आप में से अगर कोई भी भक्त अपना वीडियो कैमरा खोल के बता सके सत्संग का मतलब क्या होता है। बताइए भाई जी। सत का संग। सत माने क्या? जो वास्तविकता है, सच है, जिसमें सत्यता है। तो आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। ध्यान दीजिएगा, आपने गुरु का, संतों का संग किया, वो तो उनकी शक्ल का संग किया। संत का संग मतलब उनके अंदर चेतन परमात्मा का स्वरूप देखा कि नहीं देखा, शरीर नहीं, अशरीरी को देखा कि नहीं देखा, इसे सत्संग बोलते हैं। शब्दों के माध्यम से
सत का संग करना है पूर्ण विश्वास के साथ में। हम शंकर को नहीं जान सके, क्यों? हम भगवान के स्वरूप के बारे में कहा गया सत चित आनंद। ध्यान दीजिएगा, सत माने सदा, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। आज उसी का भाई जी ने बहुत सुंदर बताया, सत का संग। अब सत क्या है? शरीर सत्य नहीं है, शरीर असत है, आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। और वेदों में कहा गया द्वा सपर्णा सखाया, ये दो पर्सनैलिटी एक साथ रहती है। आपने अपने आप को कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, लेकिन इतना तो आपको सत्संग से अनुभव होने लगा कि यहाँ अंदर कुछ है जो मरता नहीं है। यानी फिर भी लोग मरने की बातें करते हैं। ताज्जुब की बात देखो, इतना ज्ञान, इतना सत्संग सुनने के बाद भी ये विश्वास नहीं होता कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। आप कभी नहीं मरोगे। आपने अभी 2 दिन पहले आपको रामनवमी के ऊपर मैंने आपको बताया, जो राम दशरथ का पुत्र है, कौशल्या का पुत्र है, आप उसी का तो ध्यान करते हो। और मैंने कहा हर हृदय में चेतन रूप से परमात्मा राम विद्यमान है, आप उसका ध्यान नहीं करते। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि जीना कितना आनंद है, और अब मैं जानता हूं, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप ये जान जाओगे मृत्यु भी आनंद है। क्यों? मृत्यु में आनंद कैसा? क्योंकि जीवन उसमें भी समाप्त नहीं होता। आप बताइए, हम लोग हाय राम मर जाएंगे, हाय राम मर जाएंगे, ये क्यों सोचते हो? इस चमड़े की मिट्टी से आप मुझे कोई बता दो, मिट्टी मरेगी कि घड़ा मरेगा? आप मिट्टी को मार के दिखा दो, आप पानी की बूंद को मार के दिखा दो, आप कहोगे मैंने पी लिया तो मर गया। आप पानी की बूंद को खत्म नहीं कर सकते। छोटी सी बात बता रहा हूं, आप मिट्टी का एक कण, छोटा सा कण, आपको कहा इसे मिटा के दिखा दीजिए, आप क्या करोगे? उसे पीस दोगे, शक्ल बदल दोगे। मकान दिखता है, होती मिट्टी है। ईंट दिखती है, होती मिट्टी है। शरीर दिखता है, होती मिट्टी है। लेकिन ये सब जो चीजें आपको नजर आती हैं, ये नाशवान है। आप नाशवान नहीं, और आपका प्रीतम परमात्मा नाशवान नहीं। तो मृत्यु भी एक आनंद है, जीवन उसमें भी समाप्त नहीं होता। वो जीवन की एक स्थिति है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अभी बाथरूम से निकले, किचन में गए, अब बाथरूम पीछे छूट गया, आप किचन में आ गए, किचन से निकले बेडरूम में चले गए, बेडरूम से निकले ड्राइंग रूम में आ गए। ऐसे ही एक शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिल गया। तो ये तो अनंत जन्मों में अनंत शरीर मिल चुके। और मैं आपको फिर निवेदन करूंगा, आप कभी बिना शरीर के नहीं रहोगे, सब विश्वास से समझ लें। हाँ, ये अलग बात है, अभी आप अचेतन शरीर में आते हो, मरने वाले शरीर में आते हो। जब आपको आत्मज्ञान होगा, परमात्मा से प्रेम होगा, उस समय आप दिव्य शरीर में आ जाओगे। वो दिव्य शरीर को कहा जाता है कि राम मरे तो मैं मरूं। अब आपको तो वही पता है ना
जो राम भी 11,000 वर्ष लीला करके एक दिन उनका जन्म हुआ था। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, नहीं कभी तो अच्छा है, वो कहते हैं नहीं ऐसा ऐसे कैसे मान लें, हर चीज पैदा होती है तो कभी भगवान भी पैदा हुआ होगा। अब देखो खोपड़ी है ना, और उसे हम बुद्धिमान मानते हैं। कहते हैं हर चीज जब पैदा होती है तो भगवान भी तो पैदा हुआ होगा, भगवान की भी तो कोई माता होगी। हम उस अजन्मा अपने को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, और गाते ये हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो। अभी मन अज्ञान में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ है। क्या ध्यान करोगे, परमात्मा की अनुभूति कैसे करोगे जब अपना ही नहीं पता, करने वाला कौन। अब करने वाला ही चेतन नहीं है तो चेतन का ध्यान कैसे करोगे। आपने शरीर की आंखों से, शरीर के मन से, माइक मन से, माइक मूर्ति का ध्यान कर लिया, दिव्य भगवान का ध्यान तो नहीं कर सके। मनुष्य अपने ही हाथों, ध्यान से सुनो, मनुष्य अपने ही हाथों अपने को एक कारागार बना लेता है। हमें किसी ने बांधा नहीं, हम खुद बंध गए। मनुष्य अपने ही हाथों अज्ञानता के कारण अपने को एक कारागार बना लेता है। इस कैद में घुटन और कुंठा मालूम होती है, पर उसे मूल कारण का, ऊब और घबराहट से मूल स्रोत का पता नहीं चलता कि कारण क्या है। आप बताओ कितनी बार आप लोग गाते हो, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। लेकिन खो रहे हैं। ऊब भी होती है, घबराहट भी होती है, पर मूल स्रोत का पता नहीं। समस्त जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जो मुक्त गगन में, ध्यान दो, जो मुक्त गगन में उड़ने का आनंद ले सकता था, जो मुक्त गगन में उड़ने का आनंद ले सकता था, वो एक तोते के पिंजरे में बंद सांसें तोड़ देता है। आप हम लोग बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं। पता ये तो सत्संग का कमाल है। मैं कई बार सोचता हूँ, अगर आपको अभी भी अपने ऊपर यही विश्वास है कि मैं मर जाऊंगा, शरीर मरेगा, शरीर का जन्म हुआ है, आप अजन्मा हो, आप अमर हो, आप अविनाशी हो, आप अमल हो, आप में कोई मल नहीं है, सहज सुख राशि हो, लेकिन अपना पता नहीं, इसलिए दुखी हैं। तो क्या करें। मैंने आपको कहा कि आपके आगे संसार, आपकी आंखों से क्या दिखता है, संसार, और जो दिखता है आंखें बंद करके आप उसका ध्यान करते हो, और उस संसार में, इस मिट्टी के शरीर में अपनापन हो गया। और ध्यान दीजिएगा, आगे विषय, पीछे आंखें, आंखों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चित्त, और चित्त में के पीछे अहंकार। रावण का भी अहंकार नहीं मरा, कुंभकर्ण का भी अहंकार नहीं मरा, और आपका और हमारा भी अहंकार नहीं मरता। तो आज के ध्यान में चित्त की दीवारें तोड़ देने पर, ध्यान दो, चित्त की दीवारें तोड़ देने पर
खुला आकाश उपलब्ध हो जाता है। क्या बताओ, चित्त में ये पागलपना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब दीवारें हैं, यही घरोंदे हैं आपके और हमारे। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपने बनाए, आप ही को तोड़ने हैं। आपने इनमें अपनापन किया तो तोड़ेगा कौन? अच्छा, हमने जो मकान बनाया हम तोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, आपने जिस सामान से बनाया उस सामान में अपनापन कर लिया, जिस जगह पर मकान बनाया उस जगह में अपनापन कर लिया, जिस घर में तुम रहते हो उसमें अपनापन कर लिया। तो तोड़ना क्या है? केवल अपनापन तोड़ना है। तो आज की साधना में चित्त की दीवारें तोड़ देने पर खुला आकाश उपलब्ध हो जाता है, बंधन खत्म हो जाता है और खुला आकाश ही जीवन बन जाता है। ये मुक्ति, ये मोक्ष प्रत्येक पा सकता है और ये मुक्ति प्रत्येक पा लेना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता चित्त के दीवारों को बंधे रहने के कारण। इसलिए आज प्रयत्न करेंगे आपके साथ में। आप जैसा मैं बताऊंगा वैसा करेंगे तो आपको एक दिन ये नज़र आने लगेगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। अब 1 मिनट ये दीवारें तोड़ने के लिए भगवान का कीर्तन करेंगे पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में। क्या करेंगे? मेरे